नमस्कार बच्चों, आज हम आपको ऑक्सीकरण और अवकरण में आज हम पूरा आपको बताने वाले हैं। जितने भी आपके कन्फ्यूज है सब दूर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन की कुछ आपको बेसिक चीज़ बताएं तो याद रखिएगा। इसमें O2 यानी ऑक्सीजन अंदर आता है, यानी कि ग्रहण होता है। H2 बाहर आता है यानी त्याग होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होती है धन भी देखिएगा तो बाहर आती है यानी त्याग होती है। यानी धन, जब भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट्स का अगर त्याग होता है तो हम बोल सकते हैं जिसको उसका धन हमेशा है वो बढ़ेगा। ठीक है, आते हैं अब रिडक्शन में यानी कि अवकरण में। तो इसमें बेसिक चीज़ याद रखना है आपको कि O2 बाहर यानी त्याग होता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अंदर आता है। इसमें जब अंदर आएगा तो ध्यान देखिएगा धन आवेश की मात्रा क्या होगी, घटेगी। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलकर बना है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें अवकरण एवं ऑक्सीकरण यानी साथ साथ हो, यानी बोल देख सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, उसी को हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे जंग लगना, देखते होंगे आप आमतौर पर जब लोहा में जंग लगता है तो इसमें दोनों घटना होती है, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होती है। जैसे श्वसन हम करते हैं, दहन करते हैं, ये साथ साथ जितने भी हमारे घटित वातावरण में होती है ये सब रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया में अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर ले चलें तो जैसे CO कार्बन ऑक्साइड हाइड्रोजन अगर अभिकारक है और इसमें जो प्रतिफल बन रहा है Cu + H2O, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से Cu से ऑक्सीजन हट गया और H2 में ऑक्सीजन जुट गया, तो दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है। इसके बाद थोड़ा सा और हम आपको लाते हैं ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या है? ठीक है, तो ऑक्सीकरण में ध्यान से देखिएगा कि ऑक्सीकरण में अगर ऑक्सीडेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है, अतः इनका अवकरण होता है, यानी ऑक्सीकरण का अवकरण होता है। यानी जब भी अवकरण होगा तो एलिमेंट्स होगा यानी इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा, तत्व से ग्रहण होगा। ठीक, अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए O2 O3 H2O2 HNO3 MnO4 K2 Cr2 और O7, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं सभी कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, ग्रहण होता है। तो कह सकते हैं कि इसका क्या हुआ है, इनका अवकरण होता है। ठीक, आगे अगर बात करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अवकारक क्या है, इनका ऑक्सीकारक होता है यानी इलेक्ट्रॉन त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे H2 H2S CO SO2 और SnCl2, ये सभी जो एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं इस सभी का इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, अतः इसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और बेसिक कहते हैं, तो जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण में कि O2 अंदर आता है, ग्रहण होता है, H2 यानी बाहर त्याग होता है और इलेक्ट्रॉन त्याग होता है। तो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे होता है। देखिए, H2 अगर हम बात करें तो ग्रहण होता है यानी प्लस चार्ज। तो देखिए N2 और 3H2 अगर ताप को हम अगर प्रतिपक्ष में रखें तो अमोनिया का निर्माण होगा, यानी ध्यान से देखिएगा, इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया। फिर MnCl2 में 2H2O और Cl2 ताप देंगे तो पोटेंशियल MnO2 बनेगा। ठीक, O2 की कमी यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, यानी बाहर निकलते हैं। तो CO2 को अगर ताप देंगे तो C+O2 में टूटेगा। 2MgO में ताप देंगे तो 2Mg + O2 में टूटेगा। इलेक्ट्रॉन का योग देखेंगे कैसे होता है। देखिए, जैसे मैग्नीशियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन का योग तो 2 इलेक्ट्रॉन जुट गया तो क्या बना, यहाँ टूट रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो Mg का निर्माण हो गया। यानी पहले मान लीजिए 12 में 2 गया, 2 आया तो फिर 12 पूर्णता आ गया। ऐसे ही Na+1 एक इलेक्ट्रॉन आया तो Na बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं अवकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन की कमी होती है। जैसे अमोनिया को ताप में तोड़ेंगे तो N2 और 3H2 में टूटेगा। O2 की योग होता है O2 + CO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही 2MgO2 जोड़ेंगे तो 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। S+O2 SO2 बनेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी Na11 है तो 11 कमी मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na+1 इलेक्ट्रॉन लेस करेगा, यानी Mg12। तो देखिए Mg2 इलेक्ट्रॉन लेस किया। इस तरह से हम पूरा आपको कन्फ्यूजन दूर कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।